Welcome back. Yes, can we start now? देखो बच्चों, आज हमने यहां पे कुछ खास किया था. बोलो ना क्या किया था. आज हमने यहां पे 3 सिक्योरिटीज ऑलरेडी देख लिए, जिसका नाम है फायरवॉल, साइट ब्लॉकिंग एंड व्हाट मैसेज ऑथेंटिक. अब एक चौथा है जिसका नाम ITSA. ओफो, क्या मैं बताऊं इसके बारे में? साहब जितनी बातें करूं उतनी है काम. बड़ी खुशी नजर आ रही है ब्रेक के बाद आपके चेहरे पे. ओफो दोस्तों, ये है क्या है सर ये? ओ बोलो ना. ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट नेटवर्क है, मालूम है? अब मैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, 116 और 117 पेज नंबर पर. इज्जत से देखना हो क्या? प्लीज प्लीज इधर देखो साहब. ए चिंडो संभाल. वैसे ये एक दुनिया है. क्या है ये? आपको हमें भी लग रही है. दोस्तों, ये है प्राइवेट नेटवर्क और ये है, ध्यान से देखना, ये है इंटरनेट. ओके, इस जगह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, इसलिए हमने इनसे बचने के लिए एक चीज लाई जिसका नाम रख दिया है फायरवॉल. ये फायरवॉल अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ही लोगों को अंदर आने देगा. देखिए ना 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 ना, ये कौन सा कलर है? वही लोग अंदर आएंगे जो ऑथराइज्ड होंगे. सर आपने तो ये फायरवॉल में पढ़ा है, अब क्या पढ़ा रहे हो आप खास? यही तो मैं बताना चाहता हूँ, ये है फायरवॉल. ये है फायरवॉल जो अनऑथराइज्ड लोगों को रोकता है. पर आपको मालूम है कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी है जो फायरवॉल नहीं रोक पाता है. देयर आर, यहां पे कुछ फायरवॉल वो चीजें रोकता है जो अनऑथराइज्ड है. अभी तुम लोग भी देखो इधर, फायरवॉल लोग रोक देता है. फिर आप बोलेंगे सर NID HID की जरूरत क्या है, इस IDS की जरूरत? देखो बच्चों, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है NID. मैं आपको NID के बारे में बता रहा हूं कि NID करता क्या है. ये हुआ NID. सर ये NID क्यों चाहिए? बच्चों, कभी कभी ऐसी कुछ जगह से हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक होता है, तो इतना बड़ा अटैक होता है तो आप बोलेंगे सर फायरवॉल तो अटैक को रोक देगा. पर कभी कभी हैकर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो फायरवॉल की सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर चले जाते हैं. कभी कभी तो फायरवॉल को एस्केप कर जाते हैं. मतलब मान लो फायरवॉल यहां बैठा है और वो इधर से निकल जाएंगे दूर से. और कभी कभी तो क्या होता है, इसको तोड़कर इतने लोग, देखो ना, देखो देखो कितने लोग, ध्यान से देखिए, मेरी आंखों से कितने लोग, लाखों लोग इस समय इस सिस्टम के ऊपर आक्रमण हो रहा है साहब. तो सर क्या करेगा अब NID बोलेगा सिक्योरिटी एडमिन को बोलेगा. मैं लिखता हूं सिक्योरिटी एडमिन यहां पे. सर NID करता क्या है? NID बोलेगा साहब अभी अभी मैंने इंटरनेट की इस दुनिया से बहुत सारे लोगों को अपने सिस्टम के अंदर जाते हुए देखा है साहब. इससे पहले वो हमारे सिस्टम को बर्बाद करे साहब, ले लो. मुझे बताओ NID किसको इन्फॉर्म कर रहा है? बोलो जल्दी से. NID इज जस्ट देयर टू इन्फॉर्म किसको? सिक्योरिटी. NID किसको प्रिवेंट नहीं करता, NID सिर्फ मॉनिटरिंग करता है. ध्यान से सुन लेना, वापस से कान खोल के. NID किसको रोकता नहीं, फायरवॉल रोकता है. फायरवॉल और NID के फर्क जानते हो? फायरवॉल बोलेगा अंदर आने ही नहीं दूंगा. NID क्या बोलता है? तो अंदर जा, पर मैं तेरा नाम बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा तो हमारे सिस्टम में आ रहा था. देखो ये सिक्योरिटी वाले, देखो अपने घर में आ रहा है, इससे पहले वो हमारे लैंड की बजाय हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक करे, रोक दो सालों को. ये दरिंदे हैं जिनके इरादे नापाक
जिनकी साजिश, साजिश क्या है जिनकी साजिश बेकार है। ओके सर, एनआईडी मतलब रोकता नहीं, नहीं बेटा, अगर काश वो रोकता तो हैकर लोग उसको भी उड़ा देते थे। वो स्पाई है, स्पाई, स्पाई, स्पाई मतलब जासूस है, वो सिर्फ देखता है। जितने भी लोग नेटवर्क से अंदर जा रहे हैं ना, ध्यान से देखता है कौन हो रहा है। कौन आ रहा है। और जब भी उसको लगता है नहीं जब भी लगता है कोई ऐसा इंसान जो हमारे, देखो कैसा है कि एनआईडी नोज की हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड क्या है। एनआईडी के पास में वो होते हैं, उनको ये पता होता है कि नॉर्मल यूजर की फीचर्स क्या होते हैं। दे हैव एन आइडिया कि हमारा नॉर्मल यूजर कितने हो सकते हैं और नॉर्मल यूजर कितने होना चाहिए। जब भी लगता है कि सिस्टम इज क्रॉसिंग बियॉन्ड द सिस्टम इज गोइंग बियॉन्ड द लिमिट, मतलब उसको सब पता होता है कि नॉर्मल यूजर हमारा होगा तो वो इसी टाइप का होगा। किसको पता होता है? फिर जब भी ऐसा लगता है कि वो उस टाइप का नहीं है अब, तो एनआईडी को लगता है, देखो एनआईडी सिर्फ डाउट करता है, एनआईडी इज नॉट श्योर शॉट। वो बोलता है साहब मुझे ऐसा लगता है ये जो इरादे हैं, ये जो लोग हैं वो हमारे जैसे, इनके इरादे ये अपने वालों में से, इससे पहले वो हमारे सिस्टम को कुछ करे साहब। मुझे ऐसा लगता है, आई फील दे आर नॉट द ऑथराइज्ड यूजर, आई फील लाइक दैट, राइट? यू प्लीज do some or take some corrective actions. Okay, that is the job of NID. NID is not there to prevent. NID is just there to what? Monitor. To monitor the people who are coming from the what? Public network. हो सकता है ऐसी जगह से कुछ ऐसे लोग आए, वो लोग कैसे जो हमारे है या नहीं है। अब दूसरा एक काम है, कौन सा है? NID। अब दूसरा कौन सा है? HID। HID सर, HID क्या होता है? होस्ट, एनआईडी का लॉन्ग फॉर्म जानते हो? नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन। सर इंट्रूशन मतलब क्या? इंट्रूशन मतलब होता है अनऑथराइज्ड यूजर, डिटेक्शन मतलब पकड़ने वाला, अनऑथराइज्ड यूजर को पकड़ने वाला नेटवर्क के ऊपर एनआईडी। एनआईडी, आईडी का मतलब क्या होता है? इंट्रूशन। इंट्रूशन मतलब क्या बच्चों? अनऑथराइज्ड एक्सेस। और डिटेक्शन मतलब पकड़ने वाला। ध्यान से देखिए, इधर आइए सर। ओ सर, HID क्या होता है? HID नेटवर्क के ऊपर नहीं, कभी कभी अपने ही थाली में छेद करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। जिसके ऊपर भरोसा किया सांप, उसी ने हमारे अपने ही थाली में छेद करने वाले लोग, नमक हराम, आसीन के सांप। हमने जिसको अपना बनाया उसी ने हमारी। देखिए इंसान कौन है? ये हमारा फाइनेंस मैनेजर था। और ये फाइनेंस मैनेजर एक दिन मालूम है यहां पे चला गया, तो सर वहां पे तो जाएगा ना सर, पर उसने जाके वो किया जो उसने नहीं करना चाहिए था। सर ऐसा क्या कर दिया उसने? बेटा बहुत गलत किया है। फाइनेंस मैनेजर ने वो सब कुछ किया जो उसने नहीं करना चाहिए। सर बोलो तो सही, क्या किया है उसने? बेटा अंदर जाने के बाद उसने बेटा अंदर जाने के बाद, सर जल्दी से बोलो, सस्पेंस को खोल दो। प्रोडक्शन के डेटा के साथ में कुछ गलत किया। देखो है फाइनेंस मैनेजर, पर चेंजेस कर रहा है प्रोडक्शन में। आपको लगता नहीं इस इंसान की इरादे नेक नहीं है? ये इंसान कौन है? ये इंसान दरिंदा है, इसके इरादे नेक नहीं। ऐसा जब होता है ना तो HID क्या करता है? होस्ट, नाम में लिखा होस्ट बेस्ड, होस्ट के ऊपर। ये हमारा होस्ट है बच्चों, ये हमारा नेटवर्क है। तो आप क्या करेंगे मालूम क्या? HID जब ये देखता है ना, HID दिखता है फाइनेंस मैनेजर प्रोडक्शन पे कुछ कर रहा है, रुक बेटा मैं अब देखो क्या करूंगा। अब क्या करा मालूम क्या HID ने? सुनो ना, HID ने क्या किया, सुनो ना क्या बोलेगा।
HID किसको इन्फॉर्म करेगा? जैसे NID ने भी इन्फॉर्म किया था किसको, और HID भी किसको इन्फॉर्म करेगा? HID किसको बोलेगा? साहब अभी अभी मैंने फाइनेंस मैनेजर को वो करते हुए देखा है जो उसने नहीं करना चाहिए था। इस इंसान आगे, ये इंसान और कुछ करे इससे पहले इसको रोक दो साहब, ये इंसान अपना नहीं है, ये सिर्फ अपने दिखाने का नाटक करता है, इसके इरादे तो बिल्कुल। आपको समझेगा दोनों का मतलब क्या होता है? बताओ, NID HID किसको रोकता है? अपने वाले लोगों को, इनसाइडर्स को, जो होस्ट के ऊपर कर रहे हैं, और जो इस जगह से हमारे नेटवर्क के ऊपर आने वाले जो लोग होते हैं, उनके रास्ते में अगर उसको लगता है कुछ गलत लोग आ रहे हैं तो उसको कौन रोकेगा? रोकेगा मतलब वो मॉनिटरिंग करेगा, राइट? यू प्लीज नेवर राइट द वर्ड प्रिवेंशन इन NID HID, देन देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन फायरवॉल एंड NID HID is there only for what the job of monitoring. They are not the preventer, they are just the monitor, right? And as soon as something wrong happens in the system, NID HID just inform to the security department, and security department takes what some corrective action, इससे पहले कि बहुत बड़ा हादसा हो जाए। ये देखो ना, इधर आओ, इधर देखो, हाँ इधर, ये देखो, ये एक होस्ट है, ये भी एक होस्ट है। इस होस्ट से, इस होस्ट के बीच में, इस होस्ट से, इस होस्ट के आगे बोलो, इस होस्ट से, इस होस्ट के बीच में NID मॉनिटर करता है, और HID होस्ट के ऊपर करता है, ऑन होस्ट। कौन ऑन होस्ट है और कौन दो होस्ट के बीच में है? जी हाँ, ये विकी, ओए विकी, ये रहा विकी आपके साथ। ये विकी मतलब विकीपीडिया। बोल विकी बोल, क्या मैं कह रहा था वो सही है? देखो विकी क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। विकी से हमने पूछा, विकी बोल IDS क्या होता है? Wiki says IDS is a device or software application that तुम लोग क्या मजे लेते रहे मेरे? मैं नॉर्मल पढ़ा होगा ऐसा, मैं नॉर्मल पढ़ाई, फिर आपको नींद लगी, आपको कुछ हुआ ना, तो फिर मुझे मत बोलना है। आज आप जग रहे हो बिकॉज मैं हौले से चिल्लाता। कुछ लोग मुझे पूछते भी, सर आपको इतना चिल्ला ऐसा क्यों? बेटा, सामान्य जीवन में मैं सच में एकदम बहुत सीधा बोलता हूँ। आप ये मत समझना इंसान हौले से, इसको घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं। मेरे घर वाले मुझसे बहुत खुश है, उनको कोई परेशान, मैं ऐसा हौले से चिल्लाता नहीं घर पे, ओए ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। बच्चों में इतना कम बोलता हूँ और इतना धीरे बोलता हूँ तो मेरे बाजू वालों को समझ में नहीं आता। पर ये सब्जेक्ट इतना गिरा हुआ, इतना मरा हुआ है, मैंने पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें एनर्जी डालूँ। अगर ये सब्जेक्ट लेटा हुआ, मैं लेटा हुआ, तो आपका लेटना जाहिर है। तो मैं इस सब्जेक्ट का लेटा हुआ को मैं एनर्जी इस तरह से भरता हूँ कि आप जग जाते हो। अच्छा, कोई बच्चा नींद में आता है, पिछली बार में एक बच्चा, सर मैं नींद में, तो आप चिल्ला देते हो, तो मैं उठ आप कैसे में नींद भी नसीब नहीं हुई। तो जो भी है, आप बिल्कुल मिसकंसेप्शन मत करना कि मैं हौला इंसान हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ और बिल्कुल नॉर्मली रहता हूँ। घर पे मेरे घर वालों को कोई भी मुझसे परेशानी नहीं। IDS is a device or software application that monitors network or monitor network monitor मतलब NID HID NID system मतलब कौन? बोलो ना, सिस्टम बोलते होस्ट ना, HID फॉर बोलो फॉर और पॉलिसी वायलेशन एंड प्रोसीजर रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स किसको? रिपोर्ट मैं तेरा नाम बोल दूंगा। IDS comes in a variety of flavors and approaches. The goal of detecting what? समझा? There are network based, that is NID. There are host based HIDS होते हैं। Some system may attempt to, देखो कभी कभी अगर आपने एडवांस NID HID लिया होगा तो उसमें ये प्रोविजन है कि अगर उनको लगता है कोई शक भरा ट्रांजैक्शन है तो उस केस में वो रोक भी सकते हैं। पर हम लोग एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे बिकॉज हमारा किताब क्या लिख रहा है, सिर्फ क्या करता है वो
आप एक्स्ट्रा की बात, क्योंकि वो अपने आईसीआई बोलता है उससे मॉनिटर करता है, पर एक्चुअल में उसको आपको एनआईडी एचआईडी को अंदर कुछ आपको और प्रोग्राम्स डालना पड़ेंगे, तो फिर आपका एनआईडी एचआईडी उसको, पर जो सामान्य एनआईडी एचआईडी उनका काम होता है सिर्फ, हाँ जी, इंट्रूशन अटेम्प्ट, बट दिस इज नेदर रिक्वायर्ड और नॉट एक्सपेक्टेड फॉर व्हाट, वही लिखा है। इंट्रूशन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, ये लिखा है आईडीपीएस, छोड़ो प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है, हो गया, समझा ना? ये कॉन्सेप्ट, हैव यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनआईडी एचआईडी, है ना? क्लियर तो हो गया होगा। चलो बच्चों, खत्म हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। अब एक काम करिए, आइए वहाँ पे। सर हमें क्या करना है? हमें कुछ यही करना है। अभी काम करो, एक चिट्ठी लगाओ 117 पर, और उसके पास में आपको लिखना है एनआईडी एचआईडी, एक चिट्ठी लगाओ जिसमें 4 बच्चे होंगे। नहीं, वो नहीं, वो तो खत्म हो गई बेटा चिट्ठी। उसके ऊपर मैं सिर्फ लिखवा दूंगा एक थोड़ा सा, उसके बाद में आईडीएस का सेपरेट चिट्ठी बनेगा। ये शॉर्ट नोट्स में जनरली पूछते हैं इसको, एनआईडी एचआईडी हाइब्रिड एंड व्हाट, एनआईडी एनआईडी एचआईडी हाइब्रिड एनआईडी। लिखा आपने? लिख दो, मेरे पास वक्त की कमी है, एक वक्त ही नहीं मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ जो लोग कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं, मैं उनके लिए एक सेपरेट आधे घंटे का सेशन लूँगा, जिसमें मैं समझाऊंगा कि आप फेल क्यों हो रहे हो और आपने क्या करना चाहिए। इनफैक्ट इवन आई फेल ट्वाइस इन आईपीसीसी, बट आई गॉट थ्रू इन 3rd अटेम्प्ट। पर 2 अटेम्प्ट के बाद मैं समझ गया था, मुझे समझ गया था कि मैं क्या गलती कर रहा था। हो सकता है उन 2 अटेम्प्ट में जो मैंने गलती करी थी आप भी वही कर रहे होंगे, बट 3rd अटेम्प्ट में आई हैव रियलाइज दैट व्हाट मिस्टेक आई एम कमिटिंग, रिपीटेडली आई वाज कमिटिंग सम मिस्टेक। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती वापस करें और आप अगले अटेम्प्ट में वापस इधर ही बैठे। तो एक आधे घंटे का सेशन रखते हैं जिसमें आई जस्ट एक्सप्लेन कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या होना चाहिए, मतलब व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। हो रहा होगा कि इस तरह से हो रहा होगा कि कुछ गलतियां जो आपको लग रही होगी कि मतलब आपको लग रहा है वो सही है, पर एक्चुअल में वो गलत है। मतलब आप कुछ का आपका पढ़ने का वे अलग होगा। कुछ मैं अभी बात करता बच्चों से तो कुछ 3 दे रहे, कुछ 4 है, कुछ बच्चा 5वां अटेम्प्ट दे रहा है, कुछ 6 दे रहा है। इस क्लास में 7 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट देने वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। मतलब लगभग मान लीजिए 3 साल 4 साल तक लोग आईपीसीसी कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये वर्थ है हमारी ज़िंदगी? आपको लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी की उम्र ही 60 साल है, 5 साल आईपीसीसी में चले गए, बचा है क्या ज़िंदगी में साहब? तो बहुत नुकसान हो रहा है हमारा वैसे देखा गया तो। एक देयर विल बी सम स्पेशल, मैं आपको कुछ गाइडलाइन करूँगा, आप बता देना मुझे जब आपके वक्त हो। तो किसी एक दिन सबके लिए देखो, वो जिनका वो लोग बहुत लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट, कितने लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है इसमें से? तभी इन लोग क्या करेंगे सुन के? अच्छा बाकी सब रिपीटर है क्या? ओह शिट यार, इधर बताओ रे भाई कितने लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है? और इधर तो 2-4 लोग ही हाथ ऊपर कर रहे। मतलब पूरी क्लास में 10 ही लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे। मतलब काफी एक्सपीरियंस लोगों के बीच में बैठा हूं मैं इस वक्त। जितने लोगों से मैंने बातचीत करी अभी, सभी का एक ही कॉमन प्रॉब्लम है, सर एग्रीगेट नहीं बनता। 5 तो हो जाते साहब, 150 दिला दो बस, आपका भगवान भला करेगा, आपके सब आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी। हमें सिर्फ एक अटेम्प्ट पास करा दो, कराएंगे। गाइडलाइंस, I'll give you a lot of guidelines. टाइम थोड़ी देर बाद डिसाइड करते हैं, ओके? एनआईडी एचआईडी हाइब्रिड एंड व्हाट, एनएनआईडी। दोस्तों इधर देखिए, एनआईडी, गाइस आर देयर? एनआईडी एंड एचआईडी, ये सब लिख दिया ना आपने? तो बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इट मॉनिटर्स ट्रैफिक बिटवीन 2 होस्ट। लिखो, it will monitor traffic on, it will monitor traffic between 2 hosts. बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स, एचआईडी और एनआईडी? एक्सटर्नल बाहर वालों के लिए एनआईडी आएगा ना, लिखो फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स। फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स आपको एक लिखना था एनआईडी के लिए। फॉर इंटरनल थ्रेट्स एचआईडी।
It monitors, detects, and respond to the user of attacks on host. I'll repeat again. It monitors, detects, and respond on any attacks on the host. On the host बोला तो किधर आएगा? चलिए गो. मतलब होस्ट पर होने वाले सारे अटैक्स. It monitors, detects, and respond to user of any attacks on given host. On given host. Any attacks given on the what? Host. अब मुझे बताओ एक ये लिखो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. हाइब्रिड बोल तो क्या बच्चों, कुछ नहीं, वो एनआईडी का भी काम करता है और वो एचआईडी का भी काम करता है. मतलब वो एक ही डिवाइस होगा जो इंटरनल थ्रेड को भी प्रोटेक्शन देगा और एक्सटर्नल थ्रेड को भी प्रोटेक्शन देगा. तो लिखो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. और एनएनआईडी में आप लिख दीजिएगा it is an what? It is an advanced version of NID. आप बोलेंगे NID और इसमें क्या फ़र्क है? इसका नाम ही क्या लिखा है? नेटवर्क नोड इंट्रूशन डिटेक्शन. मतलब ये है तो नेटवर्क का ही, पर NID के जो फ्लॉज थे, आप ज़्यादा दिमाग में लगाओ. NID जो वाहियात था जिसमें वो फ्लॉज होंगे, उसका ये मतलब NID के फ्लॉज निकाल कर जो जो बचता है वो क्या बन गया. अब वहाँ पे 2 लाइन लिखी है 117 पे, मैं पढ़ूंगा वो क्या लिखे. With NNID, the packet sniffer is positioned in such a way that it captures packets after they reach their what? Final target, the destination host. The advantage of NNID is the ability to defend specific host against packet-based attack in this complex environment where conventional NID is what? क्या लिख रहा देखो ना. Advantage of NNID is what? Underline the word. Ability to defend specific host against what? Packet-based what? अटैक इन द कॉम्प्लेक्स. अच्छा वो क्या बोल रहा है समझा क्या? कभी कभी लोग क्या करते हैं, पूरा लॉट बना के नहीं आते, अपने अटैकर्स को टुकड़े टुकड़ों में भेजते. तो हमारा एनआईडी जो पुराना वाला था वो उसको डिटेक्ट करने में नाकामयाब साबित हो रहा था. मतलब पहले कैसे अटैकर्स आते थे तो एक साथ आते थे, पर कभी कोई अटैकर्स की अलग अलग क्या ही बोलते हो, अलग अलग गैंग बना के आए, वो ग्रुप्स बना के. तो एनआईडी वाज फेल टू अंडरस्टैंड कि अटैक है. तो बोल रहा है एनएनआईडी ये भी समझ सकता है कि अगर छोटा छोटा कोई टुकड़े में भी आया तो एनएनआईडी उसको भी डिटेक्ट कर सकता है. हमें कुछ नहीं लिखना, एग्जाम में लिखना है कि एनएनआईडी का एडवांस वर्जन है किसका, जो पैकेट्स को ढूंढने में एनआईडी नाकामयाब साबित हुआ उसको भी एनएनआईडी पकड़ सकता है. समझ में आया? क्लियर? लिख दो हमें. एनआईडी वॉज फेल्ड, उसी के नीचे लिखो NID वॉज, NNID का आपको नीचे लिखना है, NNID के नीचे लिखना है. NID वॉज फेल्ड टू, NID वॉज फेल्ड टू आइडेंटिफाई किसको रे? पैकेट बेस्ड अटैक. पैकेट बेस्ड अटैक. हाँ जी. Which can be detected by using what? NNID. हो गया, खत्म हो गया दोस्तों. आ जाओ इधर, नेक्स्ट पार्ट पे आइए. ये रहा आपके सामने. अब पेज नंबर 99 पर देखना. 4 टोपोलॉजीज आपके सामने होगी. स्टार, बस, रिंग एंड व्हाट? मेश. जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप भी ड्रॉ करिए. इधर देखिए मेरे पास. आप ITSM को इतना अच्छा कर लो कि इसमें 60 आ जाए, फिर आप कभी ग्रुप फेल नहीं होगे कभी.
IT60 आ गया, ITSM ग्रुप पास। नेटवर्क आर्किटेक्चर दो टाइप के होते हैं, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर। सर ये तो आपने पहले पढ़ा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये बता रहा हूं कि इनके कौन से बच्चे हैं। क्लाइंट सर्वर का एक बच्चा है जिसका नाम है स्टार, और पीयर टू पीयर के 3 बच्चे हैं जिसका नाम है बस, रिंग एंड व्हाट, मेश। स्टार, बस, रिंग, मेश। ओ सर ये क्या क्वेश्चन है और वो क्या था? बच्चों ये थे आर्किटेक्चर, और ये चारों क्या है? ये है टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं इनको? टोपोलॉजी। सर ओ सर ये तो हम लोग लिख लेंगे, पर सर आर्किटेक्चर और टोपोलॉजी में क्या फ़र्क है? जितना फ़र्क घर और घर के डिज़ाइन में है, उतना ही टोपोलॉजी में और आर्किटेक्चर में है। नहीं, मुझे बोलना है, घर पहले बनता है बच्चों या ब्लूप्रिंट? तो ये हुई हमारे घर की ब्लूप्रिंट। इट्स अ लॉजिकल डिज़ाइन। ब्लूप्रिंट बोलते हैं कि हमारे घर में कैसा कैसा चलने वाला है, क्या होगा, कहाँ रूम होगा, कहाँ बालकनी होगी, कहाँ लिविंग हॉल कैसा होगा, एंट्रेंस, दैट्स ऑल डिज़ाइन पार्ट। तो आर्किटेक्चर वो होता है जिसमें समझता है कि हाउ सिस्टम विल बी कनेक्टेड। और टोपोलॉजी इज व्हाट एक्चुअल द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेटवर्क। मतलब किसको फॉलो करता है कौन? टोपोलॉजी फॉलो करता है किसको? तो ये स्टार है वो किसका बच्चा? स्टार किसको फॉलो करता है? और ये जो बस, रिंग, मेश किसको फॉलो करते हैं? पीयर टू पीयर को फॉलो करते हैं। समझा कि नहीं समझा? मुझे कहना है आर्किटेक्चर बोले तो नेटवर्क की डिजाइन, टोपोलॉजी बोलते तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेटवर्क। नहीं तो एग्जाम में आपको, क्योंकि मैं क्यों बोला, क्योंकि जब मैं स्टार पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा मैंने क्लाइंट सर्वर के बारे में ही बोलिया। तो आप बोलेंगे सिर्फ स्टार अगर वही चाहिए जो क्लाइंट सर्वर है, तो फिर आपने अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए क्यों? क्योंकि स्टार ही क्या है? टोपोलॉजी है वो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेटवर्क। वो किसका फॉलोअर है? क्लाइंट सर्वर का फॉलोअर है। समझा कि नहीं? वो फॉलोअर है। फॉलोअर किसका? कौन फॉलोअर है? स्टार इज द फॉलोअर ऑफ व्हाट? इसलिए जब आप स्टार पढ़ते हो तो आपको किसकी याद आती है? और जब बस, रिंग, मेश पढ़ोगे तो आपको पीयर टू पीयर की याद आएंगे। पर ये चारों क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के। इन चारों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछते हैं, प्रीवियस सिलेबस में भी था और अभी भी है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, चारों में से एक जनरली एग्जामिनेशन में आते हैं। ये ड्रॉ कर दिया आपने? करा नहीं तो करो जल्दी से। ओवर। कहां पे लिख रहे हैं आप? ये कौन से पेज पे? 99 के आसपास। ओवर बच्चों, मैं पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। मैं स्टार पढ़ाना चाहता। मेरे पास स्टार टोपोलॉजी है और मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें और मुझे बाद में बताएं ये क्या क्या कह रहे हैं। Is very much like a hub and spoke. We're all is very much like a hub and spoke, where all transmissions are going through a centralized point.
This is advantageous for organizations that need to provide some autonomy and resiliency for each individual component outside, where if one component's connection breaks, it does not affect all other components in the network, like it would in a bus topology. It is sometimes worth the additional cost to have these additional connections, especially in a wide area network. But there is also a disadvantage, and that is that there's a single point of failure. For example, if my hub becomes non-functional for some reason, समझा क्या बोला? वो बोल रहा है कि सब इससे कनेक्टेड होंगे, पर इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज अगर ये सर्वर ही बंद हो गया तो सब बंद हो जाएंगे. entire topology stops functioning. अगर मैं आपको क्या बोलते हैं इसका, आइए इधर, मैं गूगल पे जाता हूँ और गूगल को बोलता हूँ हे गूगल मुझे स्टार टोपोलॉजी दिखा. तो जब मैं इसको बोलता हूँ स्टार टोपोलॉजी दिखा, तो मुझे देखो कैसी इमेजेस दिखाता है. ऐसा लगता है मानो वो क्लाइंट सर्वर की ही बात कर रहे हैं. लगता नहीं है ऐसा? लगता है ना हुबहू ये क्लाइंट सर्वर ही है. आप कोई भी इमेज देखो, आपको एक क्लाइंट सर्वर की आत्मा नजर आ रही होगी. कोई भी इमेज देखो, कितने सारी इमेजेस हाउलो के जैसे. सर, ओ सर, ये बताओ ना क्या है, ध्यान से देखिए. सर ये जो बीच में रखा हुआ है, आपको लगता नहीं स्टार जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम स्टार है. दोस्तों, अच्छा वो बीच में क्या है? हब. मुझे तो सर्वर लग रहा है. वो सर्वर है क्या हब है? सारे कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है? All these computers are connected to hub and hub is connected to server. Ultimately all the computers are connected to server. आप देखिए सर वो हब पे क्यों कनेक्ट होते हैं? मुन्ना क्यों समझता नहीं तो मेरे जज्बातों को? सर ये हब क्यों लगा डायरेक्ट सर्वर से क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि इस सर्वर पे नहीं गया एक ही पोर्ट रहता है और 4 कंप्यूटर को एक पोर्ट में कैसे डाल सकते हैं? इधर 4 पोर्ट को हब में डाल दिया और आपको सर्वर से जोड़ दिया. हमारे घर पे नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कभी कभी एक ही पोर्ट होता है, तो हम उसमें एक्सटेंशन बॉक्स लगाते हैं और फिर हो जाता है. अरे घर पे रे, ये just a hub, right? And all these computers are connected to hub, and hub is connected to server. So hub is just the word representative of server. If you connect with hub, ultimately you connect with server, right? See, the question is what? So why these computers are not directly connected with server? Because server always gets only one port. See, every computer will have only one LAN port. So if you want to connect 5 computers, how will you be able to connect? Because there's only one port. That's what do? We keep one hub. All the computers will be connected to hub, and then the hub will be connected to the server. That is the concept of hub. So whenever you talk about star, you need hub. With a hub or switch, whatever it may be. Nowadays switch is more advanced than hub. So what's the difference between switch and hub? Right now you should understand only one thing: switch is better than hub. Okay, because I need to explain what is a hub and switch. I'll show you one video to understand what is hub and what is switch. Right now understand only one thing: hub or switch are used by the server to accept the connections of many computers, because many computers cannot access server directly since there's only one port, right? Okay, in this image also you can access one, you can understand one thing: all these computers are connected to hub and hub is connected to server. It means arthat they are connected to server. Yes. Now don't you think there's a central computing? Yeah, server means what? It's like client server. Tell me where data will be kept. Data will, shall I show you another image or what? If you find this image difficult, you can take any example, any image, whichever you like. Yeah, you can take this one. This will be more easy for you to understand, because आप बोलेंगे से यहाँ पे switch नहीं है, यहाँ पे दिखाया नहीं पर है वहाँ पे. आप महसूस करो, ये simple to understand image हो गया. अब now tell me, all the computers will work and they'll keep data on what server,
In case one computer wants the data of another computer, they will communicate only through server. सर ऐसा अपने क्लाइंट सर्वर में बोला था, मैंने कब नहीं बोला? मैंने तो क्लाइंट सर्वर में बोला ही था ऐसे, क्योंकि क्लाइंट सर्वर का बच्चा होने की वजह से इसकी सारी बातें ऐसा लगता है क्लाइंट सर्वर जैसी ही है. And in case one network is down, in case one node is failed, it doesn't have any impact on the network because data is stored on server, but the server failure cannot be tolerable because if server fails, the entire network fails because every computer has kept data only on what? Server, right? Okay, so if this computer want to have the data of this computer, they'll have what? Communication with what? Server. If this computer wants to send some data to another computer, it will be sent through what? This server. It means the central computer is having what? A very important role to be played, right? If central node fails, everything is gone. But अगर एक बच्चा बंद हुआ तो इनका कोई भी नहीं. आपको लगता नहीं यहाँ पे it will be more centralized kind of the entire data. बोलो कहाँ पे data store होगा बच्चों? क्या डेटा उनके कंप्यूटर पे होगा बच्चों? होगा या नहीं होगा? इनके संबंध आपस में किसके साथ है? ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं? ये किसी भी बात करना तो किसको पूछते? सर्वर बंद तो? So now tell me, okay, please tell me one thing which is very important right now to understand. Tell me if I want to introduce one more computer here in this image. Can I add one more computer? Tell me how come should I? Sir, you can just add more here. There are so many ports are available. You can add one more. You can add 10 more. Nobody can stop it. Can we add more computers? Yes. Can we remove as well? Yes, we can remove. You can check in your own diagram, own book, 100 number page. You can access the page number 100. In that 100 number page, you can understand there are so many. How many ports are there? Oh, sir, क्या है? वो जो बच्चों बीच में जो रखा है वो सर्वर है ना? नहीं नहीं सर, वो हब या तो स्विच होगा. लिखो फिर बच्चों वहां पे हब और स्विच. लिख दो साहब. कम ऑन एवरीबॉडी. बच्चों लिखो उसका नाम हब है, ऑब्लिक स्विच है. और जो डब्बा दिख रहा है ना, उसका नाम डब्बा नहीं, उसका नाम सीपीयू है. दैट्स द सर्वर. जो हौले लोग उनको बताओ कहीं भी लिख रहे, कहां पे लिख रहे पता नहीं. और तुम भी बात वालों के मजे क्या लेते हो, उनको बोला करो गलत लिख रहे. हाँ, वो सीपीयू है, सर्वर. और बताओ बच्चों, दो कंप्यूटर क्या है? वो नोड या फिर आप उसको कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्लाइंट बोल सकते हैं. लिख दो हमें सीसी, दैट इज कंप्यूटर और क्लाइंट, वॉट एवर इट इज. और एक क्या है रे? वो प्रिंटर. एक प्रिंटर. क्यों? कैसे? क्यों? हाँ, ज्यादा ये मत करोगे. क्यों एक कंप्यूटर? बोलो. Do you think one printer will be shared with other two computers? Yeah, because all the shut up. इतना भी मत करो. बाहर वाले लोग क्या सोचेंगे, कौन से लोग बैठे अंदर, कैसी कैसी आवाज आ रही है. हाँ दोस्तों, ये दो कंप्यूटर्स हब को है और एक प्रिंटर. आप मुझे बताओ, दोनों कंप्यूटर जो है क्या वो प्रिंटर से सर्विसेज ले सकते हैं? मतलब प्रिंटर कंप्यूटर दो, प्रिंटर एक. क्या पॉसिबल है? क्या इफ आई ऐड वन मोर फैक्स मशीन, कैन आई ऐड ओवर हियर? कैन आई ऐड वन मोर कंप्यूटर? नहीं, एक कंप्यूटर ऐड करके बताइए. कितने बच्चों, कितने पोर्ट है वहां पे? सर 6. कैन आई ऐड वन मोर कंप्यूटर्स? प्लीज ऐड वन मोर कंप्यूटर. करो ना प्लीज, ऐड करो मेरे लिए. एक पोर्ट में से एक लाइन खींचकर एक डब्बा ऐड करो. चिक चिक क्या मैं बोल रहा हूं तो करो बस. मुझे सब पसंद नहीं जो मेरी बातें सुनता नहीं. एक ऐड करो ना. तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार? अगर मैं कह रहा तो कुछ तो मकसद होगा उसके पीछे. अच्छा, टेल मी, कैन वी ऐड मोर कंप्यूटर्स? कम ऑन, टेल मी ना. कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अच्छा, मैं रिमूव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, उसमें क्या है? हाँ, कर दो. अच्छा, एक देखता आप में से कितना टैलेंट है. कल चल के अगर मैंने इंटरनेट घर पे राउटर लिया, इंटरनेट लगाया, तो मुझे बताओ इंटरनेट से आई हुई केबल मैं कहां लगाऊं? अच्छा, ऐसी कोई इंटरनेट की केबल आई तो आप कहां लगाओगे? ध्यान से देखिए. हाँ बोलो, किधर लगाओगे इसका? नहीं, सर्वर में लगाओ ना.
हब में लगाए तो सबको दिखेगा क्या? हाँ या ना? हाँ सर, हब में डाल दो, अपने आप सारे कंप्यूटर्स को उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, मेरा पढ़ा कर हो गया साहब। अब से हम लोग यहाँ से बुक से पढ़ते, दैट्स इट ओवर, कॉन्सेप्ट इज ओवर। आई रीड इट फ्रॉम द बुक, पेज नंबर 99, चेक इट आउट। स्टार, it consists of what? Come on. Oh, four. Arre. It consists of what? Come on, baby. Centralized computer system from which the various communication channels what? Originate. मतलब centralized बोलो रे, centralized कौन हुआ? Centralized computer क्या हुआ? लिखो centralized computing system, लिखो वहाँ पे server, comma switch, server comma switch। switch तो server का ही बच्चा है, server के लिए काम कर रहा है। और वहां पे क्या लिखा है? फ्रॉम विच द वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स व्हाट, मतलब वहां से सब शुरू होता है। पॉइंट नंबर 2, ईच टर्मिनल स्मॉल कंप्यूटर और लार्ज मेन फ्रेम कैन कम्युनिकेट ओनली विथ कम ऑन, ओनली विथ किससे? ए किसके थ्रू बात कर सकते हैं? सेंट्रल कंप्यूटर। मतलब क्या? लिखो वहां पे, लिखो प्लीज। एक काम करो, वो कंप्यूटर्स को नाम दो 1 2 3। आपकी इमेज पे नाम दो बेटा, इधर उधर हौले सा मत करो किधर भी, कंप्यूटर्स पे बोला 1 2 3 और लिखो इफ कंप्यूटर 1 wants to interact with computer number 2, please write down. If computer 1 wants to interact with computer 2, say 2. Awesome fun, huh? Too much fun. Okay, one computer wants to interact with computer number 2, it will interact through. It will interact through, बोलो किसके through? Server. It will happen through server. अच्छा, पेज नंबर 100। सर क्या लिखा है ये? क्या लिख दिया? इफ द टर्मिनल वॉन्ट्स टू, ए तुम देख रहे हो ना इधर, सुन रहा है ना तू? इफ द टर्मिनल वॉन्ट्स टू ट्रांसमिट डेटा अमंग देमसेल्व्स, इंग्लिश है सिर्फ, इट कैन बी डन ओनली बाय सेंडिंग डिटेल्स टू दी व्हाट। मतलब कि फेसबुक पे आपको किसी को मैसेज भेजना हो तो आपका मैसेज सर्वर के थ्रू ही जाएगा, डायरेक्ट में से नहीं जाते हैं, राइट? नो, वही तो लिख रहा है। मतलब इट विल हैपन ओनली थ्रू। तो डोंट यू थिंक इट विल बी मोर सिक्योर्ड? बिकॉज सर्वर को हर चीज की जानकारी होगी, बाद में कम्युनिकेशन होगा। द स्ट्रक्चर इज appropriate for the organization that requires, come on everybody,